फ्रेंड्स, अब हम 9 के छात्र छात्राओं को कमर कसने के लिए ज़रूर ही प्रेरित करूंगा, क्योंकि अब आगामी महीने में आपका एसए2 की परीक्षा होने की संभावना है। तो चलिए हम चलते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपका पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम अच्छे वाणियों का संग्रह। चूँकि इसे 100 प्रसंग व्याख्या या फिर हिंदी ब्लैंक्स वगैरह या एक आपको श्लोक दिया हुआ रहेगा, उससे संबंधित वैकल्पिक प्रश्न भी रहेंगे, लघुत्तरीय भी रहेंगे और एक शब्द वाले भी आपके प्रश्न रह सकते हैं। तो ध्यान से इसे सुनेंगे। मैं श्लोक के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ और इसको बार बार रिपीट करेंगे तो वास्तव में एक अच्छा प्रदर्शन आप संस्कृत में करें, जैसा कि मैं 10th में पर डे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए पर डे डालता हूँ कुछ न कुछ। चलिए देखा जाए। वृतम यतनेन संरक्षेत वितम एति च याति च। आचरण की सुरक्षा अथक प्रयास से, भरपूर प्रयास से, जान से बढ़कर भी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि भाई बीतम एति च याति च, धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो बीतता छिनो वृत अस्ततु हतो हतः। अगर धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन आचरण चला गया, आचरण पर प्रश्न चिन्ह लग गया तो आपका सब कुछ चला गया। आप मरे हुए के समान चरित्रहीन माने जाते हैं। दूसरा श्लोक है सूर्यताम धर्म सर्वस्य श्रुताम चैव धार्यताम। धर्म संबंधी बातों को सुनकर धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेखाम न समाचरेत। अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरे के प्रति ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। तीसरा है आपका प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता। अगर प्रिय वाणी बोलने से सारे जीव जंतु सभी खुशी रहते हैं, सारे मनुष्य खुशी रहते हैं, तब ऐसा बोलने में कंजूसी क्यों, दरिद्रता क्यों? अतः हम सबों को मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। और कबीरदास भी बोले हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन दूसरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। पिबंती नद्याम स्वयं नाम्ब स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नोदंती सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतय। नदियाँ अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है, फल अपने वृक्ष को स्वयं नहीं खाते हैं और बादल फसल को नहीं खाते हैं। इस प्रकार सज्जन व्यक्तियों का शरीर परोपकार के लिए होता है, अधिकांश समय अपना परोपकार में बिताते हैं। वह कर्तव्यम प्रयत्नो पुरुषे सदा। हमेशा व्यक्ति को अपने गुणी सद्गुणों का ही ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरो गुणो सम। अगर व्यक्ति गुणवान है लेकिन दरिद्र है तो ईश्वर से बढ़कर भी है, ईश्वर से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आरंभी गुरवी छैनी कर्मेण। अगर शुरू की छाया अगर तेजी से बनता है, बहुत शीघ्रता से बनता है, तो वह तुरंत समाप्त हो जाता है। और शुरू में छाया अगर छोटा बनता है, धीरे धीरे वह स्थायित्व उसका बहुत ज़्यादा होता है। कहने का तात्पर्य कि यह तुलना दुष्ट और सज्जन के मित्रों को तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताया गया है कि दुष्टों की जो मित्रता होती है पूर्वाह्न के पहले की छाया के तरह होती है और सज्जनों की मित्रता अपराह्न के बाद की छाया की तरह होती है। जैसे दोपहर के बाद जो छाया बनेगी, पहले छोटी बनेगी, तब धीरे धीरे क्रमशः बड़ा होते चला जाएगा और अंत में वह स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और दुष्ट व्यक्तियों की जो मित्रता होती है शुरू में प्रगाढ़ होती है और तुरंत समाप्त हो जाती है। जैसे कि दोपहर के पहले की छाया जो होती है शुरू में बहुत तेजी से बनता है और तुरंत समाप्त हो जाता है। दोपहर की बाद की छाया स्टेबल होता है। उसी प्रकार दुष्ट और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। यत्रपि कुत्रापि गता भयउ हंसा। अगर किसी सरोवर से अगर हंस चले जाते हैं तो उस हंस की शोभा नहीं घटेगी, उस सरोवर की शोभा घटेगी। अगर सज्जन व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर गंतव्य कर जाते हैं तो उस सज्जन की शोभा नहीं घटती है, उस विद्वान की नहीं बल्कि उस जगह की शोभा घटती है।
हानियस्तु तेषां दशरोवर्णाम गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणी को ही चाहता है, गुणी गुणी को ही चाहता है और निर्गुण निर्गुण को ही चाहता है। कहने का मतलब दुष्ट व्यक्ति दुष्ट आचरण वाले व्यक्ति के तलाश में रहता है, संगत उसकी वैसे ही होती है। अस्वादे तो या प्रवंती नद्या, जैसे नदी अपने मीठे जल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, लेकिन जब वह पानी समुद्र में चला जाता है तो अभी पीने लायक नहीं रहता है, खारा बन जाता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये पंचम पाठ श्रुति मौक्तिकम आपका समाप्त हुआ। इसको बार बार रिपीट करेंगे और आपके जो क्लासमेट है उसको भी फॉरवर्डिंग करेंगे, ताकि यह जो पढ़ाए इसको बहुत हमारे छात्र छात्राओं को लाभ पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।